हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना निर्माण करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो है स्वामी विवेकानंद। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मित्रों जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। आप कैसे भी दबाएं मेरे को पता नहीं, आप दबाना है आपको। ये इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ कर लेनी है। मित्रों, आते हैं आपकी पाठ्य योजना के ऊपर। जो सामान्य जो आपकी चीज़ें जैसे विद्यालय का नाम, कक्षा दिनांक वगैरह सारी चीज़ें आप लिख लीजिए उसके अंदर। और नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, द्वितीय अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल। इस प्रकार से आपको सारे शिक्षण के उद्देश्य संबंधी जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों, ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के पश्चात में जो इससे संबंधित देखिए मैंने आपको अच्छे से शिक्षण के उद्देश्य संबंधित अपेक्षित परिवर्तन लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में आते हैं आपके शिक्षण के बिंदु। तो शिक्षण के बिंदु से तात्पर्य है कि आप जो भी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाने उसके अंदर आप कौन कौन से शिक्षण के बिंदु शामिल है। जैसे स्वामी विवेकानंद का पहला जीवन परिचय शिक्षण बिंदु जाएगा, दूसरे स्थापना व सुधार, द्वितीय सुधार कार्यों की प्रोत्साहन गति करना। इस प्रकार से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आती है आपकी शिक्षण की विधि। तो किस विधि का आप प्रयोग करें, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, कथन विधि का इस पाठ होने के अपन प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री के अंदर आप चौक, डस्टर, लपेट, प्लग, चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह जितनी भी चीज़ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आप जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज के योगदान के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको बच्चों से प्रश्न करने का इनका मतलब है आपको बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। और आप जितनी अच्छी पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपका प्रस्तावना प्रश्न सबसे अच्छा हो। कहने का मतलब जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। जो जो प्रश्न है आपको तार्किक क्रम में पूछने, कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए बच्चों को ये प्रश्न पूछे। जैसे पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना में, बच्चे उत्तर देंगे आर्य समाज की महिलाओं के संबंध में क्या उपलब्धियां रही, तो बच्चे उत्तर देंगे वेद व में शामिल करना। किस वेद की धर्म को महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका हिंदू धर्म पर विश्व धर्म के सम्मेलन के किसने भाषण दिया, बच्चे देंगे स्वामी विवेकानंद के समाज के योगदान के बारे में आपका बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं थे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिख लेने। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम स्वामी विवेकानंद के समाज के योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे ये 4 चीज़ लिख लेनी है। लिखने के पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री व श्याम पाठ कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है स्वामी विवेकानंद के जीवन का परिचय। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा रखे और छात्र अध्यापक कथन लिखा रखा है। तो स्वामी विवेकानंद का जो सामान्य जीवन परिचय उसके अंदर मैंने लिखा दिया है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता। उनको रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी परिभाषा व आधुनिक विचारधाराओं से जोड़कर संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया। तो इस प्रकार से जो प्रमुख चीज़ें मैंने लिखा है, जैसे उनका मूल नाम था, उनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस से 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया। जो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है। और जो श्याम पाठ कार्य है उसको मैंने परिपूर्ण कर दिया है। उन जो मैंने छात्र अध्यापक ने लिखा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को छाड़ कर आप उसको श्याम पाठ कार्य में लिख लीजिए और बोध प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेना। नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम तैयार कर लेने। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको दीजिए शिक्षण बिंदु लिखना है प्रार्थना समाज की स्थापना एवं सुधार। इससे संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न और छात्र अध्यापक कथन लिखा के तो प्रार्थना समाज संबंधित देखिए मैंने सारी चीज़ में लिखा दी कि प्रार्थना समाज सभा की स्थापना और सुधार किया। तो उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह पर जोर, महिला शिक्षा पर जोर, इसका प्रयास वगैरह, इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी है। तो आप इसको लिख लीजिए और जो श्याम पाठ कार्य को परिपूर्ण कर लीजिए। उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, महिलाओं के योगदान के ऊपर क्या क्या उन्होंने सुधार किए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। और बहुत प्रश्न वगैरह भी आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु वो है सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करने से संबंधित मैंने विकासात्मक प्रश्न और छात्र अध्यापक कथन लिखा है। जो मद्रास के अंदर 1859 में वेद समाज के
जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया तथा इसके कार्य किए गए। इनके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, तो इन्होंने अतिरोधी हिंदुत्व अंधविश्वासों अनुष्ठानों की निंदा की। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी। सहायक सामर के अंदर मैंने चार्ट लिखा है। सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने 1868 में मद्रास में स्थापना की। किसकी? सुधार कार्यों के लिए, सारी चीज़ों के लिए वगैरह। इसके एक सदस्य ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस सारी चीज़ में इसके डिफाइन कर दिए और जैसे यहाँ पर कार्य उसको मैंने परिपूर्ण कर दिया है। और जैसे बहुत प्रश्न है इसके, देखिए बहुत प्रश्न भी मैंने लिखा दिए। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा मित्रों। इसके पश्चात में जो आती है आपकी पाठ योजना का नेक्स्ट हेडिंग है, वो है आपका मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो किसके द्वारा पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है ये बता देता हूँ मैं आपको। जो मित्रों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जिसने जो विषय वस्तु या जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न उसके द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न उसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो आपको बच्चों से इस प्रकार से ये प्रश्न बना लेना है या मूल्यांकन प्रश्न कर लेना है। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया, इस घटना के स्तर के आधार पर आप गृह कार्य दें ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर आपको पाठ योजना की आवश्यकता है तो प्लीज हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।